स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और ये हमारा फोर्थ पेड क्लास है आपके लिए। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है, तो आइए समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह से होगा। और इसकी पीडीएफ हम आपको पहले से ही दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस 14 क्वेश्चन में कह रहा है, आप भी देखिएगा आपके पास में जो पीडीएफ है उसमें, योगी लिमिटेड का व्यवसाय सेठ लिमिटेड क्रय कर रही है। ठीक है, क्रय मूल्य के निर्धारण हेतु ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। विगत 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो गुडविल वैल्यूएट की जाएगी वो 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय पे किया जाएगा। इसका मतलब है कि 5 वर्षों का तो इसमें लाभ दिया हुआ होगा, उससे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, ओके, और उसकी गुणा 3 से कर देंगे। ये कह रहा है ये योगी लिमिटेड के पिछले 5 वर्षों के पूर्व लाभ क्रमशः 4,56,000, 3,52,000, 5,20,000, 4,32,000 दिए हुए हैं। ओके, तो हमको सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से कर लेनी है। क्या कर लेनी है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नेट एवरेज प्रॉफिट। नेट माने होता है शुद्ध, यानी नेट एवरेज प्रॉफिट। ओके, लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे ईयर, और ईयर है दिया हुआ 5 वर्ष का कह रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, और 5 वर्षों का जो लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट दिए हुए हैं, वो कितना है? 4 लाख है। 4,56,000 है, 3,52,000 है, 5,20,000 रुपए हैं। ओके, और 4 लाख कितने हैं? 32,000 रुपए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरत होती है कि इन सब का हम क्या करें, अब टोटल कर लें। ठीक है, और टोटल देखें कितना आ रहा है। कैलकुलेटर चला देते हैं या ऐसे जोड़ देते हैं, हटाओ। ये आएगा यहां पर टोटल प्रॉफिट। ओके, देखो 1 0 2 0 3 0, यहां पर 2 2 4 और 6 कितने होते हैं? 10। हासिल लगा 1, 5 और 5 10, 2 12, 3 15 और 1 हासिल का कितना होता है? 16। हासिल लगा फिर से 1, 4 4 8, 3 11 और 5 16, 4 20 और 1 21, 21,60,000। ये हुआ हमारा कौन सा प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट हुआ। अब हम याद करेंगे कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। ओके, बहुत सिंपल होता है। 21,60,000 जो प्रॉफिट है वो कितने 5 वर्षों का है, 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इससे जब काटेंगे तो चलिए ऐसे काट देते हैं। 5 चौक कितने होते हैं? 20, 1 बचा 16, 5 तियां 15, 1 बचा, और 5 दूनी कितने होते हैं? 10, यानी 4,32,000। यहां पर ये निकल के आया 4,32,000। ठीक, ये कौन सा प्रॉफिट आया? एवरेज प्रॉफिट आया। आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। अभी आगे कह रहा है कि विगत 5 वर्षों के औसत, हाँ ये तो हो गया। कर की दर जो दी हुई है वो 50% है। योगी लिमिटेड के 2 संचालक सेठ लिमिटेड के संचालक मंडल में आ जाएंगे और उन्हें 36,000 रुपए वार्षिक प्रत्येक को दे होगा। यानी आगे से 2 संचालक मंडल इस कंपनी में आ जाएंगे और वो एक व्यक्ति 36,000 रुपए लेगा, तो 2 लोग कितने लेंगे? 72,000 रुपए लेंगे। तो 72,000 से तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी प्रॉफिट आ रहा है कितना? 4,32,000। जब 72,000 रुपए हम रेम्यूनरेशन देंगे तो उससे प्रॉफिट ये वाला क्या होगा? कम होगा। लेकिन आगे कुछ कह रहा होगा, भूतकाल में योगी का संचालक पारिश्रमिक केवल 30,000 वार्षिक लाभों में से घटाया गया है और इसमें से 30,000 ऑलरेडी घटा हुआ है। तो देखो क्या इसकी कंडीशन बनती है, इसमें से लिखेंगे रेम्यूनरेशन, REMUNERATION, रेम्यूनरेशन। 2 महीने का कितना होता है? 72,000। उसमें से 30,000 तो पहले से ही घटा चुके, तो कितनी और घटाने की जरूरत है? 42,000 घटाने की जरूरत है। केवल 42 को घटाएंगे 0 0 0, यहां पर भी 0, 13 में से 4 गया तो 9, यहां 3, 3,90,000। ये हमारा शुद्ध लाभ निकल करके आया है। ओके, अब इसमें से ये हम कह सकते हैं नेट एवरेज प्रॉफिट। ठीक, ये आया 3,90,000। अब इसमें से वो टैक्स बोल रहे हैं, ठीक है, लेस करेंगे टैक्स,
और जो टैक्स है वो टैक्स की दर बोल रहा है कितने परसेंट है, 50% है। ओके, तो 50% को क्या करेंगे और घटा देंगे, तो यहां से लेस टैक्स करेंगे, कितना परसेंट, 50% है। तो 3 लाख कैसे घटाओगे, 3,90,000 का 50 बटे कितना 100, जीरो जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है, 3 जीरो है ये, अभी 3 बचे हैं, तो 1 0 2 0 3 0, 5 नेम 45, 5 तियां 15 और 4 19, 1,95,000 आया, तो बचेगा अभी कितना 1,95,000, 1,95,000, ये हमारा कहलाएगा नेट एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट। कितना आया 1,95,000, ठीक है। इसको हम व्यापारिक लाभ कहेंगे। फिर से समझ लो अगर समझ में नहीं आया, 5 वर्षों के लाभ दिए थे, सब जोड़ लिए, 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आगे से 72,000 रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, और तो यहां पर 72,000 लिख लिए, 30,000 ऑलरेडी हम दे रहे थे, तो अब कितना और ज्यादा दिया जाएगा 42,000। 432 में से 42 घटाए, 390 बचा, 390 में टैक्स की दर 50% है, यानी जितना प्रॉफिट कमाओगे उसमें 50% टैक्स लगेगा, तो 1,95 हमने घटाया, तो बचा हमारा नेट एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट कितना 1,95,000। अब दूसरी ओर आपको क्या करना होता है, दूसरी ओर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर इसमें बता रहा है कितना है 12,50,000, ठीक है, लिखा हुआ है। औसत विनियोजित पूंजी, वो भी औसत विनियोजित पूंजी है, ठीक है, तो यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है भाई, एवरेज ABG लगा देंगे तो एवरेज हो जाएगा, ठीक है, 12,50,000। और नॉर्मल रेट क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बराबर है 10%, तो हमारा NP निकल आएगा, नेट प्रॉफिट सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा 12,50,000 का 10 बटे में कितने 100, जीरो जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो ये निकल के आया 1,00,000 कितना 25,000, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट या नेट एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट माइनस नेट नॉर्मल प्रॉफिट। NP का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो ये वाला जो एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट है वो हमारा 1,95,000 है, 1,95,000। नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा कितना 1,25,000, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 95 में से 25 गया तो बचेगा कितना 70,000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया SP हो गया, यानी सुपर प्रॉफिट हो गया। इसी को बोल रहा है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आया है कितना 70,000 गुणे कितने वर्ष के आधार पे है, 3 वर्ष के आधार पे है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 तियां होता है 21, 2,10,000, यही हमारी निकल के आ जाएगी क्या गुडविल। ओके, डन हो गया। तो बहुत सिंपल है ये देखने में केवल बड़े बड़े लगते हैं लेकिन रियल में सरल हैं। सब प्रॉफिट को जोड़ो, 5 से भाग कर दो, जो आया हो उसमें से जितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो घटा दीजिएगा, जो आया है टैक्स की बात कह रहा है कि टैक्स नहीं घटाया तो अब घटा दीजिए, तब तो प्रॉफिट हमें इतना मिल रहा है बिजनेस से। और ये पैसा अगर हम पूंजी में लगाते हैं तो हमको 10% पैसा मिलता है, यानी 1,25,000। तो हमें बिजनेस से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1,95 में से 1,25 घटाया 70,000, इसी के 3 गुना गुडविल है, 3 से गुना कर दी 2,10,000। कमेंट करके बताना समझ में आया या नहीं आया। ओके, और इसके तुरंत बाद अगला क्वेश्चन 15वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद में हम लोग अब 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग भी बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्द आ जाते हैं। तो मैं समझाता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है 31 मार्च 2014 को ए लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार से था। बैलेंस शीट पूरी दी हुई है। ओके, और नीचे लिखा हुआ है आप ख्याति का मूल्य अधिलाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर निकालें। इस उद्देश्य के लिए निम्न सूचनाएं दी गई हैं। कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो दी हुई हैं। आय कर की दर बोल रहा है 50% है। ये जब भी लिखा हुआ हो आय कर की दर 50% है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट मुश्किल से ही दिया हुआ होगा, क्योंकि इनकम टैक्स अगर 50% है तो जितना टैक्स कटेगा उतना ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो विनियोजित पूंजी पर आय की दर कितनी है, 12% है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन
ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आज हम बता दें, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी होता है, यानी सब संपत्तियों को जोड़ के उसमें से दायित्व घटाने होते हैं। तो देखो हम यही काम कर रहे हैं, यहां लिखेंगे क्या, असेट्स। और असेट्स में वो असेट्स लेंगे जो वास्तविक असेट्स हैं, और कोई अगर नया मूल्य दिया होगा तो उसको लिख लेंगे। तो कोई नया मूल्य दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, सब पुराने मूल्य पे ही हैं, यानी पुस्तक मूल्य पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 175 की, यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000, ठीक है। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, सीधे लिखो प्लांट, कितना है दिया हुआ, 90,000। इसके बाद में गुडविल एट कॉस्ट नहीं लिखना, गुडविल की ही तो वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो गुडविल नहीं लिखना है, ओके। स्टॉक लिखना 1,15,000, स्टॉक 1,15,000। स्टॉक के बाद में डेटर्स हैं 95,000 के, डेप्टर्स कितने हैं, 95,000 के हैं। और कैश है 7,000 का, कैश है 7,000 का, ठीक है। इनका टोटल कर लीजिए 0 0 0, 7 5 12, 5 17 और 5 22 के 2, हाथ से लगा 2, 7 9 16 और 1 17 और 9 26 और 2 28, हाथ से लगा 2, ठीक। और 2 कितने होते हैं, 4,82,000 हो गया। इसमें से हम लेस करेंगे क्या, लायबिलिटीज, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एक तो क्रेडिटर्स दे दिया है और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया है, दो दिए हुए हैं। एक है हमारा क्रेडिटर्स और दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स। जो क्रेडिटर्स हैं 71,000 रुपए के हैं और जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो कितना है, 55,000 का है। अब एक बात याद यहीं से सीख जाना, ओके, जो प्रॉफिट है इस वर्ष का वो कितना है, 1,10,000। कैसे पता है बताओ, 1,10,000, क्योंकि इसने एक जगह पे कहा था कि टैक्स जो है वो 50% है। तो जब 55,000 का इंतजाम हो रहा है टैक्स देने का, इसका मतलब लाभ कितना होगा, 1,10,000 होगा, ओके। चलिए ये हुआ। अब 71 और 55 को जोड़ के इसमें से घटाओ, पहले 0, दूसरा 0, तीसरा 0, 5 और 1 6 होते हैं, 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। घटा दीजिए 0 0 0, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे हैं, और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 4 में से 1 गया तो कितना, 3 बचेगा, 3,56,000। ये हमारी आई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये निकल करके आ गई हमारी विनियोजित पूंजी। हमको क्या करना है, इस पे चाहो तो इस पे निकाल दोगे नॉर्मल रेट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड गुणे परसेंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो दर है 3,56,000 का कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इसको 3,56,000 पे जो विनियोजित पूंजी पर उचित आय की दर है वो कितनी है, 12% इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 12% जब इस पे दिया हुआ है तो निकाल डालेंगे हम लोग 3,56,000 इंटू 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 जीरो का 0, 12 छंग 72, 12 पंजे 60 और 7 67, 12 तियाँ 36 और 6 कितने होते हैं, 42, 42,720। ये हमारा आया नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया ये, ठीक है। अब हमारा अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, या आप सीधे लिखोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो 50% तो टैक्स है, हम नीचे के वैसे लिख देना 1,10,000, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे क्या, टैक्स 50%, ये 5 हैं बने हुए 50%, तो 55,000 घटेगा। तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे 1,10,000, और टैक्स घटाएंगे तो बचेगा कितना, 55,000 बचेगा। ये कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। इसमें से कुछ घटना बढ़ना है क्या, कोई इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहे हो घटने और बढ़ने की,
नहीं दे रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं आयकर की दर 50% है, विनियोजित पूंजी पर आय की दर कितनी है 12%, और इसने कुछ नहीं बोला है। तो हमको सीधे ये हमारा जो प्रॉफिट है वो ये हो गया। इसको अथवा में जो हम एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट कहते हैं वो यही माना जाता है। ठीक है, निकाल देंगे कौन सा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है इस बिजनेस वाला एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट माइनस जो इधर आता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है हमारा 55,000 माइनस ये दिया है 42,720, 42,720। ठीक है, इसमें से घटा देंगे, 0 बचा। 9 में से 2 गया तो यहाँ कितना 7 बचेगा, 9 में से 7 गया तो यहाँ 2 बचेगा, 4 में से 2 गए तो यहाँ कितना 2 बचेगा, और 5 में से 4 गया तो यहाँ कितना 1 बचेगा, 12,270। ये हमारा कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकाल लिए हमको, तो गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट है 12,270 की गुणा परचेज ईयर कितना दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट 12,280 आ रहा है भाई। कैसे? अरे भाई 10 में से 0 में से 0 गया, अच्छा 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, सॉरी 12,280 आ रहा है। ठीक है, गुडविल 12,280 गुणे कितने वर्ष के आधार पे है, 4 वर्ष के क्रय के आधार पे है, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 0, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 49,120। यही है हमारी क्या गुडविल। ठीक, ये निकालेंगे इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखा, 15 देखा। यहां से अब जो क्वेश्चंस हैं आपके वो चेंज हो जाते हैं। अब आती है अधिलाभ की वार्षिकी विधि, और इस विधि में भी कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 16 स्किप करेंगे और 17 में कराएंगे, और कुछ नहीं होता है उनमें भी, सिर्फ आपको देखने की चेंजेस लगेगी। और 17 के बाद में फिर हम आपके लिए चलिए अच्छा और करा देते हैं थोड़े से क्वेश्चन, कोई नहीं। ठीक है, तो इसको जरा थोड़ा साफ कर लें, 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अब 17 होगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन में देखो वैसे ही हैं, ये पद्धति यहां से बदल गई है, अधिलाभ की वार्षिकी विधि। ठीक है, और 2 क्वेश्चन हम वार्षिकी विधि के करा देते हैं, आप देखोगे कोई इनमें अंतर नहीं होता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नांकित सूचना से वार्षिकी पद्धति से ख्याति की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, वैसे ही सेम सुपर प्रॉफिट निकलेगा, बस उसमें क्या है गुणा 3 4 5 जो वर्ष दिए होते थे उनसे हो जाती थी, इसमें एक मूल्य दे देगा, उस मूल्य से हो जाएगी, बाकी वैसे ही क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि औसत विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है, वो तो कह रहा है कि एवरेज बोल रहा है, एवरेज कैपिटल जो एम्प्लॉयड है वो कितनी है 5 लाख है। ठीक है, हमने लिख दी यहां पर। लाभ की सामान्य दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, वो दिया हुआ है 10%। तो निकाल ही डालो ना, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर 5 लाख का 10/100, 0 0 इस 0 से ये, तो बराबर में आ गया कितना 50,000। ये तो रहा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक आया। दूसरा है लाभ 2012 70,000, 13 61,000, 14 85,000 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर नहीं करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईयर लिखेंगे। ठीक है, देखो ईयर कितने कितने हैं, 2012 है, 2012 लिख लेंगे, 2013 लिख लेंगे, 2014 लिख लेंगे, 2015 लिख लेंगे, नहीं यहीं तक है, 14 तक है। ठीक है, आगे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहां पर प्रॉफिट कितना है 70,000,
61,000, 85,000, यहां पर 0 0 0, 5 और 1 6, 7 और 6 13 और 8 21, ये वाला हमारा निकल के आया कौन सा? टोटल प्रॉफिट। आगे क्या कह रहा है? 2013 के लाभ की गणना में 5,000 की असाधारण हानि अपलिखित करने के बाद की गई है। अरे इसमें तो भाई एडजस्टमेंट होगा, इसका टोटल नहीं लगेगा, ना ना ना, प्लस होगा, प्लस या माइनस होगा, एडजस्टमेंट। ठीक है, कुछ और भी सूचना दे रहा है। ये तो कह रहा है 2013 की लाभ की गणना 5,000 रुपये की असाधारण हानि को अपलिखित करने के बाद की गई। असाधारण हानि उसके लिए कहते हैं जो बार बार नहीं होगी, एक बार हो गई। तो 2013 में प्लस करने होंगे कितने हजार? 5,000। तो 61 नहीं है, ये है 66,000 असलियत में प्रॉफिट। आगे कह रहा है 2014 के लाभों में 11,000 की अनावर्तक आय शामिल है 2014 वाले में, यानी इसमें अब दोबारा 11,000 की नहीं होगी, 11,000 ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो भैया 85 में से 10 गए 75, एक कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 74। इसका असली प्रॉफिट है ये 74,000 है। 2012 में क्या है? 2012 है वो है 70,000। तो भाई उसका तो खैर 70,000 है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। 70,000 इनका टोटल करना था। 0 0 0, 6 4 10, 7 और 7 14 और 6 20 और 1 21, 2,10,000। ये हमारा आया टोटल प्रॉफिट। अब हमको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट करना है। एवरेज प्रॉफिट बराबर 2,10,000 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, काटेंगे 3 सत्ते 21, यानी कितना आएगा? 70,000 आएगा। तो ये एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है कितना? 70,000। दोनों प्रॉफिट मिल गए। आपको तो पता है कि क्या करना होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ लिखा हुआ है, आंसर है क्या? मैं चूज कर रहे हैं 70,000। ठीक है, कर रहा है। अब हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, और जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा कि जो एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट होता है, एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट होता है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाना होता है। यानी ये दिया हुआ है कितना? 70,000 माइनस ये वाला कितना है? 50,000। तो अंतर आया कितना? 20,000। अब गुडविल बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट गुणे अन्युटी वैल्यू। एक वैल्यू दी हुई होती है इसमें 20,000, उसमें परचेज ईयर से गुणा हो जाती थी। इसमें उस वैल्यू जो दी हुई होती है, 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3 वर्ष के लिए 10% पर 2.486 है। 2.486 जो ऐसा मूल्य दिया हुआ हो बस उसे से गुणा कर देना। तरीका क्या होता है? 3 के बाद पॉइंट है, हटाओ, 3 शून्य इधर से काट दो, भाई 1 0 है, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 चौक 8, 1 9, 2 दूना कितना होता है? 4, 49,720। यही रही हमारी क्या? गुडविल। ठीक इस तरह से निकल आएगा। तो आपने देखा कि इसमें उसमें कुछ अंतर नहीं है, सेम वैसा ही है। तो टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको वहीं तक पहुंचना है। उसमें परचेज ईयर से गुणा कर देते थे और इसमें किससे? अन्युटी वैल्यू से हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर भी और देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे थोड़ा और आज के लिए कंफर्म हो जाए। चलिए इसको हम जरा साफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ठीक 18 है। और इस विधि का फिर हम कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे 18 के बाद, यानी 2 ही और बचे हैं 19, 20। 21वीं से पूंजीकरण विधि है। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं। वो भी ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता उसमें भी अंतर विशेष। कह रहा चंद्रा ने कर के पश्चात लाभ यानी टैक्स के बाद लाभ है विगत 5 वर्ष का निम्नांकित है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट। ठीक इसकी कर रहे हैं पहले।
तो हम लोग लिखेंगे ईयर और यहाँ लिखेंगे क्या, प्रॉफिट। जो ईयर है दिया हुआ 2010 से 2014 तक है, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 है, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो कितना है, 80,000 है, 84,000 है, 90,000 है, 92,000 है, 94,000 है। क्या करना होगा, इनका जब हम करेंगे टोटल तो वो कहलाएगा टोटल प्रॉफिट। जोड़िए भाई कितना होता है, 1 0 2 0 3 0, 4 2 6 और 4 कितने होते हैं 10, 8 8 16 और 9 25 और 9 34 और 9 43, एक हासिल का 44, 4,40,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर 4,40,000 डिवाइडेड बाई 5 है, ये 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 88,000 बराबर में आ गया ये 88,000, ठीक है, या 88,000, ठीक। चलिए एक बात तो हमारी कंफर्म हो गई कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है 88,000। अब आगे कह रहा है औसत विनियोजित पूंजी यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ के बाद दूसरा प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया हुआ है वो है 8 लाख रुपए की कैपिटल, ठीक है। और आगे कह रहा है कि इसका जो नॉर्मल रेट है वो कितना है, 10% है। नॉर्मल रेट 10% है दिया हुआ, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा, एनपी बराबर होता है 8 लाख इंटू 10/100, इस जीरो से ये कटा, इससे ये कटा, बराबर हो गया कितना 80,000। हमको क्या ज्ञात करना, सुपर प्रॉफिट। एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट हमारा है 88,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया 80,000, तो अंतर आ गया कितने हजार का, 8,000 का। ये हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। हमको क्या निकालना है, गुडविल ही तो निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। तो देखिए गुडविल कितनी है, यहां पर लिखेंगे गुडविल बराबर 8,000 गुणे एक जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 3.78 है, 3.78 है, 3.78, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट काटिए, 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 1 जीरो ये आया, 8 8 64 के 4, 8 7 56 और 6 कितने होते हैं 62, 8 3 24 और 6 कितनी 30, 30 240। क्या गुडविल है आंसर में, एकदम करेक्ट है। ओके, तो यहाँ तक के ये कंफर्म हो गए। एक क्लास और हम देंगे और यहाँ से फिर आपको जो गुडविल है वो निकालना पूरा कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी क्या निकल के आती है, गुडविल आती है। तो इस क्लास में कितना आपने सीखा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।